जितने भी डेली वेजर्स, अस्थायी कर्मचारी, कैजुअल लेबर, स्कीम वर्कर्स, मैं सबके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक यूनाइट होकर, इकट्ठे होकर इस धरने को, इस काम छोड़ हड़ताल को संपूर्ण बनाइए। देखते हुए कि आपको आपका हक मिलेगा, आपको हक दिलाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए अगले 3 तारीख को ऑल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से 3 जून को जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जीवा चौक में 11:30 बजे के करीब यहाँ पे डोगरा चौक के अंदर जो है तमाम लोग एकत्रित हों, जमा हो और इस काम छोड़ हड़ताल को हमें परेशान ना करें, क्योंकि अंदर हम बैठेंगे और पूरा दिन बैठा रहेंगे और अगर हमें फिर भी परेशान किया तो मजबूरन हम जो है रोडों पे आने के लिए मजबूर होंगे। आप हमें मजबूर ना करें, उल्टा हमारा साथ देके सेंटर की सरकार को जगाने का काम करें। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, मैं जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार की बात नहीं करता, ये मिनिमम वेजेस एक्ट सेंटर से लागू होता है, तो वो तो होना चाहिए ना। अगर अदर स्टेट में अदर यूनियन टेरिटरी जो है ये सेंटर के अधीन होता है और हर एक चीज जब केएस अफसर, आईएएस अफसर सेंटर या एलजी साहब ट्रांसफर कर सकते हैं तो ऑर्डर भी वही पास करेंगे। मिड डे मील कुकी स्कीम सेंटर की है, अपनी आशा वर्कर की सेंटर की है और हर चीज अगर मैक्सिमम मिनिमम वेजेस एक्ट सेंटर का है हम उनके आगे बोलेंगे। हम यूटी सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि आप असेंबली के अंदर शोर ना डालते हुए सब इकट्ठे होकर सेंटर में जाकर शोर डालिए और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करवाने की बात कीजिए। और मैं बोलना चाहता हूं कि उस दिन अगर यूनियन टेरिटरी सरकार, उनको भी मैं मतलब कि निमंत्रण करता हूं कि आपके नुमाइंदे हमारे पास आके एक पुख्ता बात करें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मिलजुल के जम्मू कश्मीर का भलाई हो सकता है। अलग अलग करने जम्मू कश्मीर भलाई नहीं हो सकती। हमारी स्टेट भी नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, तो हम कैसे जो है अपनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगलाइन न्यूज़ और मैं हूं शर्मा। इस समय मेरे साथ सनिकांत चिबे हैं, क्योंकि 3 तारीख से कुछ डिपार्टमेंट जो है वो काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं। सनी, पहले ये बताएं, लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और अब कहीं ना कहीं निर्णय लिया है, पहले तो ये बताएं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग जो है वो काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं। विकास जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे साथ सबसे पहले मिड डे मील कुक हैं, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, लैंड डोनर्स हैं जिसमें पीएचई भी आते हैं, हेल्थ के भी आते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी आते हैं, इरिगेशन के भी आते हैं, पीडीडी के भी आते हैं। ये तमाम लोग जो हैं ये लैंड ओनर्स हैं और उसके साथ मालिक हम चौकीदार जो पंचायत घरों के अंदर काम करते हैं वो भी हैं, सेरिकल्चर के हैं, हमारे साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, सीजनल टीचर हैं, हमारे पास अपना हेल्थ डिपार्टमेंट जिन्होंने हेल्थ की जमीनें दी हैं लैंड ओनर्स वो भी हमारे साथ हैं, इरिगेशन के हमारे साथ हैं, फ्लड कंट्रोल के हमारे साथ हैं और भी पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के हैं, बीडीजी वर्कर्स हैं हमारे साथ, मनरेगा वाले हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ जो है उस दिन शामिल होंगे और तमाम लोग आएंगे जिसमें महिलाएं भी होंगी, बुजुर्ग भी होंगे, नौजवान भी होंगे। अब सबसे पहले ये बताएं कि कहीं ना कहीं ये सारे जो आप बोल रहे हैं डेली वेजर तो हर एक डिपार्टमेंट की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन क्या 3 तारीख से उन ऑफिस में काम बाधित नहीं होगा? बिल्कुल। अगर देखिए जो तमाम लोग हमारे साथ हैं और जो और डिपार्टमेंट पेंडिंग है जो इनका नाम मैं नहीं ले सका, जो नहीं हमारे साथ अभी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप भी साथ आइए और डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करते हैं और जब ये काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे तो नेचुरली बात है डिपार्टमेंट के अंदर काफी जो है ये असर इसका पहुंचेगा, काफी जो उनको नुकसान भी होगा। और मुझे बताइए आखिर कब तक हमारे लोग काम करते रहेंगे, कब तक बंधुआ मजदूर बनकर रहेंगे, कब तक इनकी गुलामी करते रहेंगे? क्यों नहीं इनके साथ इंसाफ होता? क्यों हम बार बार बोलते हैं कि इनका इंसाफ कीजिए? और सबसे बड़ी बात विकास जी, मिनिमम वेजेस एक्ट अगर यूटी है, अगर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, मैं जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार की बात नहीं करता, ये मिनिमम वेजेस एक्ट सेंटर से लागू होता है, तो वो तो होना चाहिए ना। अगर अदर स्टेट में अदर यूटीज में है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? मतलब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, आप ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर की सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ? देखिए मैं एक बात बोलूं, कल परसों भी एक एमएलए ने बोला कि हमारे पास पावर ही नहीं है, हम ना किसी की ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। वो तो सही बात है, उन एमएलए को छोटे सीएम के पास नहीं है, सीधा जब उनके पास पावर है ही नहीं तो उनको हम क्या दोष दें? उल्टा मैं उनको इनवाइट करता हूं कि आप भी हमारी समिति के साथ आगे इस धरने प्रदर्शन का सपोर्ट कीजिए और हमें मिनिमम वेजेस एक्ट जो सेंटर से लागू होता है, हम सेंटर से एलजी साहब से आग्रह करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए जो है प्रावधान जल्दी से जल्दी लेके आइए। मतलब सीधे शब्दों में ये कहा जाए, आपका जो प्रदर्शन है उस दिन जो 3 तारीख को भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं, काम छोड़ हड़ताल शुरू कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार? बिल्कुल केंद्र सरकार, क्योंकि यूटी यूनियन टेरिटरी जो है ये सेंटर के अधीन होता है और हर एक चीज जब केएस अफसर, आईएएस अफसर सेंटर या एलजी साहब ट्रांसफर कर सकते हैं तो ऑर्डर भी वही पास करेंगे। मिड डे मील कुकी स्कीम सेंटर की है, अपनी आशा वर्कर की सेंटर की है और हर चीज अगर मैक्सिमम मिनिमम वेजेस एक्ट सेंटर का है तो हम उनके आगे बोलेंगे। हम यूटी सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि आप असेंबली के अंदर शोर ना डालते हुए सब इकट्ठे होकर सेंटर में जाकर शोर डालिए और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करवाने की बात कीजिए। और मैं बोलना चाहता हूं कि उस दिन अगर यूनियन टेरिटरी सरकार, उनको भी मैं मतलब कि निमंत्रण करता हूं कि आपके नुमाइंदे हमारे पास आके एक पुख्ता बात करें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मिलजुल के जम्मू कश्मीर का भलाई हो सकता है। अलग अलग करने जम्मू कश्मीर भलाई नहीं हो सकती। हमारी स्टेट भी नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, तो हम कैसे जो है अपने काम को पूरा कर सकते हैं? जितने भी डेलीवेजर नहीं देख रहे हैं, नहीं पता जिनको, वो जो लोग देख रहे हैं, तो उनको आप टाइमिंग बताइए और कहां पर ये प्रदर्शन होगा वो जरूर बताइए। मैं तमाम जितने भी डेली वेजर्स, अस्थायी कर्मचारी, कैजुअल लेबर, स्कीम वर्कर्स, मैं सबके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक यूनाइट होकर, इकट्ठे होकर इस धरने को, इस काम छोड़ हड़ताल को संपूर्ण बनाइए और आप लोग इस चीज को मद्देनजर देखते हुए कि आपको आपका हक मिलेगा, आपको हक दिलाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए अगले 3 तारीख को ऑल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से 3 जून को जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जीवा चौक में 11:30 बजे के करीब यहाँ पे डोगरा चौक के अंदर जो है तमाम लोग एकत्रित हों, जमा हो और इस काम छोड़ हड़ताल को बहुत ही अच्छे पैमाने पर सफल बनाए और अपनी जीत का सहरा अपने सरों में डालने आगे बढ़े। मतलब जहाँ प्रेमनाथ डोगरा जी की प्रतिमा है उसी पार्क की बात करें? बिल्कुल, इसके अंदर हम किसी को भी इस गर्मी में ना हाईवे पे ना रोड पे किसी को परेशान करना चाहते हैं। प्रशासन भी हमारा सपोर्ट करे, डिपार्टमेंट भी हमारे सपोर्ट करे, सरकार भी हमारी सपोर्ट करे। हमारी जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट हमारा मालिक हम चौकीदार पिछले 20 साल से बिना पैसों का पंचायत घरों में काम कर रहा है और हमारी खाना बनाने वाली महिलाएं बेचारी इतनी परेशान है कि उनका 30 रुपए दिन का क्या बनता है। आशा वर्कर परेशान है, तमाम परेशान है। तो हम चाहते हैं कि उस दिन आके हमें परेशानी ना करे, क्योंकि अंदर हम बैठेंगे और पूरा दिन बैठा रहेंगे और अगर हमें फिर भी परेशान किया तो मजबूरन हम जो है रोडों पे आने के लिए मजबूर होंगे। आप हमें मजबूर ना करें, उल्टा हमारा साथ देके सेंटर की सरकार को जगाने का काम करें और हमें हक दिलाने का काम करें। चलिए, सनिकांत चिबे थे मेरे साथ, जिन्होंने कहा है कि 3 तारीख को सभी
जो काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे, कैजुअल लेबर वर्कर और जो डेलीवेजन है वो काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे। और ये भी आह्वान किया है कि जो लोग के बाद तक मेरा फ़ोन नहीं पहुंचा वो लोग इस वीडियो के जरिए जरूर यहाँ पर पहुँचे और इस जो काम छोड़ हड़ताल है उस पर इनका साथ दें, ताकि आने वाले दिनों में डेलीवेजरों के मुद्दों को हल करवाया जा सके। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आपकी क्या कुछ राय है, अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें, देखते रहें जगराई न्यूज़।